कि आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के टाटा ग्रुप करने जा रहा है। तो जो अब डिपेंडेंसी 100% चाइना के ऊपर है, जब इंडिया के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी तो चाइना कहीं ना कहीं इररिलेवेंट होना शुरू हो जाएगा बड़ी कंपनीज के लिए। आईफोन 14 की बात करें और क्या प्राइस है इस टाइम पाकिस्तान में? सर आईफोन 14 प्रो मैक्स की इस टाइम बाजार है तकरीबन 4.25 लाख रुपए। ये पीटीए या नॉन पीटीए? नॉन और अगर पीटीए हम टैक्स अगर इंक्लूड करते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए इसका टैक्स बन जाता है। मतलब तो कस्टमर की रेंज से बहुत आउट चला जाता है, 5.5 साढ़े 5 लाख रुपए जाके एक फोन पहुंचता है। एक फोन पहुंचता है एंड हमारी तरक्की शुरू हो वहां पर हिंदुस्तान के अंदर। बट कहीं ना कहीं चाइना का जो प्रेशर है आज की डेट में, उसको भी लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजीज इंडिया में ट्रांसफर हो गई तो इंडिया बहुत बड़ी ताकत बन के चाइना के सामने खड़ा होगा। तो इस टाइम पाकिस्तान में कोई ऐसा मोबाइल है जो 15-20 हजार में डब्बा पैक आपको नहीं है सर इस टाइम? इन्फिनिक्स देख लें आप, टेक्नो देख लें, सैमसंग देख लें। सैमसंग तो बहुत ऊपर है खैर, जो मिडिल क्लास कंपनी समझ लें, तो इन्फिनिक्स टेक्नो भी कम से कम एटलीस्ट 40,000 रुपये आपकी जेब में हो तो आप फोन ले सकते हैं। अब अमेरिका के पास चॉइस है कि वो इंडिया को ट्रांसफर करेगा या चाइना के साथ करेगा। देखिए अब इंडिया के साथ अमेरिका की कोई लड़ाई नहीं है, चाइना। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ज्यादा बड़ी खबर है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में एप्पल के फोन बनने वाले हैं और इसको टाटा बनाने वाला है, जो कि एप्पल को पहले 3 कंपनी बनाती है। अब जो भारत की कंपनी है टाटा वो बनाने वाली है, और अभी भी भारत में कुछ एप्पल के फोन बन रही है, पर पूरी तरह से अभी भारत में नहीं बन रही है। इसके बनने के बाद भारत में जो एप्पल के फोन है थोड़े सस्ते हो जाएंगे, जिसका हमको फायदा होने वाला है। यही पाकिस्तान में एक एप्पल का फोन 5,50,000 रुपए का है, क्योंकि जो पाकिस्तान में डॉलर का भाव है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान में इतना महंगा है। तो आप देखिए इस पर पाकिस्तान के लोगों ने क्या बोला है। स्पेशली आईफोन के हवाले से आईफोन 14 की बात करें और क्या प्राइस है इस टाइम पाकिस्तान में? सर आईफोन 14 प्रो मैक्स की इस टाइम बाजार है तकरीबन 4.25 लाख रुपए। ये पीटीए या नॉन पीटीए? और अगर पीटीए हम टैक्स अगर इंक्लूड करते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए इसका टैक्स बन जाता है। मतलब तो कस्टमर की रेंज से बहुत आउट चला जाता है, 5.5 साढ़े 5 लाख रुपए जाके एक फोन पहुंचता है। एक फोन पहुंचता है आईफोन की। यहाँ अभी लेटेस्ट खबर आई है कि दुनिया में पहले सिर्फ 3 ऐसी कंपनी थी जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, लेकिन अब खबर के मुताबिक जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है उनका टाटा ग्रुप भी आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है। क्या वजह? कुछ टाइम पहले एप्पल स्टोर की भी खबर आई कि इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है। अब आईफोन 15 की बात कर रहे हैं कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। वहाँ पे तेज़ी से अगर मोबाइल्स की बात करें, इवन कार्स की बात करें, वहाँ पे डेवलपमेंट इस तरीके से हो रही है। कंपनीज आ रही हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? सर जी इन्वेस्टर लोग चले गए यहाँ से, पाकिस्तान से जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था, इस टाइम वो यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है। और जो पैसा लगाता है, जो काम कारोबार करता है, उसको सेफली तरीके से काम कारोबार नहीं किया जाता, करने दिया जाता। और दूसरा यहाँ लाइसेंसेस का इशू है, किसी का लाइसेंस नहीं है। मतलब अगर मामला है कोई काम कारोबार करना चाहता भी है तो लोग पाकिस्तानी कुछ ऐसे हैं कि जो पैसा दबा देते हैं। ठीक है। डीलर का जो इन्वेस्ट करता है उसका पैसा दब जाता है तो फिर वो बाउंड हो जाता है कंपनी में। एक कारोबार में अपने अल्फाज पे या अपनी बात पे खरे नहीं उतरते। मकसद ये है कि देखें मार्केट में मंदी होगी, मैंने आपसे चीज़ ले ली, मैंने आपसे ज़बान के लिए 10 दिन में पैसे दे दूंगा। मार्केट मंदी होगी, मुझे 12 दिन 13 दिन लग जाएंगे, तो मतलब आपका जो सर्कल है वो रुक जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं डीलर्स का अगर कसूर है तो उससे ज्यादा कसूर हमारी गवर्नमेंट का नहीं है, जिसने पॉलिसी भी ऐसी नहीं बनाई। सर कोई वो ही नहीं है, तरीकेकार ही नहीं है। अगर ये चीज़ हो तो फिर हम बाहर से फ़ोन क्यों मंगवाएं, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। हमारे पास ज़्यादातर क्या है तबका है 30-40 हज़ार 50 हज़ार की रेंज रखने वाला। ठीक है। कम से कम जो गरीब मजदूर बंदा है उसकी रेंज होती है 15,000 20,000 रुपए के फोन की। अब हर तो कोई इस टाइम पाकिस्तान में कोई ऐसा मोबाइल है जो 15-20 हजार में डब्बा पैक आपको नहीं है? सर इस टाइम इन्फिनिक्स देख लें आप, टेक्नो देख लें, सैमसंग देख लें। सैमसंग तो बहुत ऊपर है खैर, जो मिडिल क्लास कंपनी समझ लें, तो इन्फिनिक्स टेक्नो भी कम से कम एटलीस्ट 40,000 रुपये आपकी जेब में हो तो आप फोन ले सकते हैं। 40,000 हो तो उसकी स्पेसिफिकेशन यानी कि 40,000 का जो फोन होगा उसके पिक्सल या ये जो चीजें होती हैं, उसमें 4 GB रैम मिलेगी आपको, 64 GB स्टोरेज मिलेगी। 4 GB 64 GB भी इस टाइम मतलब जिस हिसाब से डेटा चल रहा है तो वो आपका नॉर्मली फ़ोन है, कोई उसको आप एक्स्ट्रा स्मार्टफोन नहीं बोल सकते, वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। ऐसे ही है। पाकिस्तान आपको पता होगा दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा कंट्री है, और मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं अपने जो सर्कल को अगर देखूँ, इवन अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, बहुत से लोगों का ये ट्रेंड रहता है कि जैसे ही आईफोन आए, आईफोन 14 जो भी नया आता है, न्यू मॉडल आए, तो वो ज़रूर लेते हैं, चाहे रोटी खाएं ना खाएं, अपना किडनी निकलवा के बड़ी ऐसी वायरल चीज़ें चलती हैं वो लेते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे कंपनीज को लेके आती, खासतौर पर अगर आईफोन की बात करें, या वो आना ही नहीं चाहते? सर बात ये है कि आना कोई भी चाहता है। देखें आप अगर बिजनेस करते हैं ना तो आपकी भी कोशिश होगी कि मेरा बिजनेस फैले। ठीक है। मैं किसी और मुल्क में, जितने ज़्यादा मुल्कों में होगा प्लांट लगा होगा उतना आपका काम कारोबार बढ़ेगा। लेकिन आप अगर आपको पता हो कि आपने यहाँ आना है और मैंने आपको कार्ड देना है तो फिर आप कभी भी नहीं आएंगे। मकसद ये है कि पॉलिसीज नहीं है, कोई तरीकेकार नहीं है। बाहर से जो आता है, हमारे पास यहाँ बीच में चाइनीज़ आते थे, वीवो के, इन्फिनिक्स के फ़ोन हमें पब्लिसिटी देते थे, डिस्प्ले बना के देते थे, दुकानें बना के देते थे, मतलब उनसे हमें बहुत सारी फेवर्स मिली। लेकिन बीच में ये डॉलर जैसे अब चला गया और पॉलिसीज़ ख़राब हो गई
रेट ऊपर चला गया तो उनको भी मतलब बारे में नहीं पड़ता। एलसीज भी बंद हो गई। अच्छा, दूसरा ये कि इस वक्त क्योंकि हम ये भी साथ देख रहे हैं कि बहुत बड़ी पार्टनरशिप हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में जो परवान चढ़ी है उसकी मिसालें बल्कि लोग देते हैं। अमेरिका खुद कहता है कि यार जमीन के ऊपर कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारी ऐसी कोई पार्टनरशिप हुई जो हम हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन चीजों का? यकीनन बहुत सारी चीजें हैं, अभी मोदी जी का दौरा भी रिसेंटली हुआ है, महीना हार्डली हुआ होगा उसको, वहां पे भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई और फ्यूचर में भी होनी है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे चीजें रुक जाएंगी, तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट हो सकता है इन सारी चीजों का, या वो अलग है, ये अलग है? नहीं नहीं फकार भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने किसी को भी डिबेट में ये बात करते देखा नहीं है और इसलिए आपसे बात करके मुझे मजा आता है। और मैं आपके व्यूअर्स को, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जो मुझे भी सुनते हैं आपको भी सुनते हैं, आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आपके अकाउंट को जल्दी से जल्दी ना और वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें लोगों के साथ, बिकॉज आई लव कमिंग टू यू बिकॉज ऑफ योर क्वेश्चंस। अब देखिए फकार भाई, क्या होता है कि हमारी जो डील है अभी हुई है, अभी महीना हुआ है, उसको आने में 5 साल 10 साल लगेंगे। लेकिन चाइना ने क्या बोला है कि जो आप इंडिया को इतनी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर कर रहे हो, हमें नहीं कर रहे, आपको ये ट्रांसफर हमें भी करनी पड़ेगी। अब अमेरिका के पास चॉइस है कि वो इंडिया को ट्रांसफर करेगा या चाइना के साथ करेगा। ओके, देखिए, अब इंडिया के साथ अमेरिका की कोई लड़ाई नहीं है, चाइना के जी साथ एक बिल्कुल, एक गर्मी की लड़ाई है, जो जो पूरी, जैसे आपने बोला कि पूरी दुनिया को इफेक्ट करती है, तो पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ी हुई है अभी, बिल्कुल क्योंकि है, ये यस दोनों बिल्कुल बड़े है, बड़े फिशेस बिल्कुल लड़ रही हैं। जी, मुझे लगता है कि जो इंडिया के साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो थोड़ा सा स्लो होने का डर है हमें। दिस इज इंडिया समथिंग को, विच मुझे लगता है कि अच्छा, ट्रांसफर्स थोड़ा स्लो हो सकते हैं, फाइन, बिकॉज अमेरिका भी चाहेगा नहीं कि इंडिया को खुश कर दिया जाए बहुत ज्यादा और चाइना को नाराज किया जाए, बिकॉज उसके बिजनेस इंटरेस्ट इफेक्ट होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डील खराब हो जाएगी, डील खराब नहीं होगी इंडिया और चाइना और इंडिया की और अमेरिका की, बट डिले हो सकती है। दिस इज व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग। मैं चाहता नहीं हूं कि डिले हो, हम भी चाहते हैं कि सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास आए बिल्कुल, एंड हमारी तरक्की शुरू हो वहां पर बिल्कुल ठीक, हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं चाइना का जो प्रेशर है आज की डेट में, उसको भी लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजीज इंडिया में ट्रांसफर हो गई तो इंडिया बहुत बड़ी ताकत बन के चाइना के सामने खड़ा होगा। और कोई भी चाहेगा नहीं कि भी, एंड सेकेंडली जब ऐसी टेक्नोलॉजीज आती है तो साथ में बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी कंट्री के अंदर बिल्कुल, आता है। बिल्कुल तो सही, जो अब डिपेंडेंसी 100% चाइना के ऊपर है, जब इंडिया के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी तो चाइना कहीं ना कहीं इररिलेवेंट होना शुरू हो जाएगा बड़ी कंपनीज के लिए। बिल्कुल।